Good morning to all of you. Good morning. हमने 2020 एमसीक्यू बूस्टर सीरीज के यूनिट के टिश्यू कल्चर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर? हु इज नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर? बोनेर, लाइबैक, हैबरलैंड्स, गॉथरेट। सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु इज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर? चलिए रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर हैबरलैंड साहब ने को फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटीपोटेंसी रिफर्स टू टोटीपोटेंसी रिफर्स टू पहला ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम फ्लावर इन ए कल्चर, बी ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन ए कल्चर मीडियम, सी ऑप्शन फ्लावरिंग इन ए कल्चर मीडियम, ऑल ऑफ द अबव। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टोटीपोटेंसी का किसको रिफर करता रहता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में तो ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से रिप्लाई देंगे। देखते आंसर बी, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन ए कल्चर मीडियम। आपको पता होना चाहिए कि टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? ए सिंगल सेल से इंटायर प्लांट डेवलपमेंट कर लेना, ए सिंगल सेल से इंटायर ऑर्गन डेवलपमेंट करना कल्चर मीडियम में, इस प्रोसेस कहते हैं टोटीपोटेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, पहला ऑप्शन एंथर कल्चर, बी ऑप्शन बड कल्चर, सी लीफ कल्चर, डी रूट कल्चर। सभी लोग रिप्लाई देंगे। कई बार एग्जाम्स में आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, आपके लिए बेसिक सा क्वेश्चन है और आपने को चेक करिए कि कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपने टिश्यू कल्चर के कॉन्सेप्ट में किया है। चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग। आंसर क्या होगा? ए, हैप्लॉइड प्लांट कल्चर जब देखते हैं आप तो एंथर के द्वारा हम क्या करते हैं? हैप्लॉइड प्लांट कल्चर करते रहते हैं एंथर कल्चर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चर टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट? आप बताएंगे। पहला एम्ब्रियो, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा एपिकल बड, चौथा इंटायर एंथर। हैप्लॉइड प्लांट के लिए किसको कल्चर कहता है? डी ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट? पहला ऑप्शन आपके सामने है एग्रोबैक्टीरियम, बी ऑप्शन प्लाज्मिड, सी ऑप्शन कॉजमिड, डी ऑप्शन फेजमिड। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट? चलिए रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया जो कि प्लांट के क्रॉप इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता रहता है। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट में एग्रोबैक्टीरियम बहुत ज्यादा यूज होता रहता है। नेक्स्ट, which of the following medium is composed of chemically defined compounds? पहला नेचुरल मीडिया, बी आर्टिफिशियल मीडिया, सी सिंथेटिक मीडिया, डी नन ऑफ द अबव। चलिए रिप्लाई देंगे आप। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग रिप्लाई देंगे। चेक करिए। सिंथेटिक मीडिया को पता है कि सिंथेटिक मीडिया केमिकली डिफाइंड कंपाउंड से मिलकर बना होता है जो अलग अलग टिश्यू के लिए क्या होता है? अलग अलग केमिकली डिफाइंड कंपाउंड का यूज किया जाता था। उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिसाइड करता है कि किस तरह से सिंथेटिक मीडिया बनाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैनिटॉल, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, सार्बिटॉल, मैनोल। चलिए रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग जॉब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल शो टोटीपोटेंसी। कौन सी प्लांट सेल टोटीपोटेंसी शो करता है। आपके सामने ऑप्शन है, कॉर्क सेल, बी मेरिस्टेम, सी सेल्स सी ट्यूब्स, डी ऑप्शन जाइलम वेसल्स। चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग, इसका क्या आंसर होगा। टोटीपोटेंसी कौन सी सेल शो करती रहती है, रिप्लाई देंगे। मेरिस्टेम। आपको पता है टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सेल से इंटायर प्लांट सिस्टम या प्लांट ऑर्गन डेवलप कर लेना, इस प्रोसेस कहते हैं टोटीपोटेंसी इन कल्चर मीडिया। तो मेस्मेटिक सेल जो होते हैं वो हाईली सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स होती हैं प्लांट सेल के अंदर और सबसे यूनिक फीचर होता है, इसलिए टिश्यू कल्चर्स के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता रहता है। और मेस्मेटिक सेल की खासियत है, चाहे वायरस फ्री कल्चर करना हो तो भी मेस्मेटिक टिश्यू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन करता रहता है, वायरस का इन्फेक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैलस। रिप्लाई देंगे मुझे, कैलस क्या होता है। कैलस क्या होता है, व्हाट इज कैलस। ए ऑप्शन, टिश्यू दैट ग्रो टू फॉर्म एन एम्ब्रॉयड। बी ऑप्शन, एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग द मास ऑफ सेल मेंटेन इन ए कल्चर। सी ऑप्शन, एन insoluble carbohydrate. D option, a tissue that grow from an embryo. चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज कैलस। बहुत बेसिक क्वेश्चन सब हैं जो आपके प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रिपरेशंस को बढ़ा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी कैलस, an organized actively dividing the mass of cell maintained in a culture। देखिए ध्यान रखना इसमें क्या है कि कैलस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू जो होता है उसी को कहते हैं कैलस। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू दैट इज द कैलस। व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। चलिए रिप्लाई देंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। ए ऑप्शन, द टेक्निक ऑफ एन in vitro maintaining and growing the cell. B option, the technique of in vivo growing cell. C option, the technique of growing plant in the garden. D option, the technique of cutting plants। चलिए रिप्लाई देंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। प्लांट टिश्यू कल्चर्स क्या है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो बार बार नीट में, टीजीटी, पीएचडी में पूछ लेता रहता है। रिप्लाई देंगे, A, the technique of in vitro maintaining and growing the cell। प्लांट टिश्यू कल्चर्स जो कहते हैं ना, विट्रो और विवो। विट्रो क्या होता है, इनसाइड द लेबोरेटरी, विवो इन द नेचुरल कंडीशंस। तो जो इनसाइड द लेबोरेटरी प्लांट सेल को ग्रो कराया जाता है कल्चर मीडिया के अंदर, उन्हें कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज ऑफ। Most important question, the production of the secondary metabolites require the use of A option meristem, B protoplast, C auxiliary buds, D cell suspension। चलो रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, रिप्लाई दीजिए आप लोग। सेल सस्पेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रिक्वायर किसकी होती है, सेल सस्पेंशन की। द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर ए कैलस टू डिफरेंशिएट इट आर। पहला ऑप्शन इथाइलिन एंड ऑक्सिन,
बी ऑप्शन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, डी ऑप्शन साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। वह कौन सा हार्मोन्स का पेयर कैलस के डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार सभी एग्जाम्स में आया हुआ है, और आप बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, जैसा कि आपने पढ़ा है प्लांट टिश्यू कल्चर्स के अंदर, आप ध्यान दें तो आपको पता हो ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन, यदि ऑक्सिन हाई है और साइटोकाइनिन लो है तो कैलस क्या बनाता है? कैलस बनाता है रूट। यदि दूसरा आपको ये फैक्ट याद करने की जरूरत है, सेकेंड, यदि ऑक्सिन लो है प्लस साइटोकाइनिन जो आपका है हाई है, ऑक्सिन लो और साइटोकाइनिन हाई हो तो उसका उस समय कैलस डिफरेंशिएट करता है, कैलस बनाता है स्टेम। स्टेम, ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट ये, और दोनों का कंसंट्रेशन यदि बराबर कर दिया जाए, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर कर दिया जाए, इक्वल टू द साइटोकाइनिन, उस समय कैलस अनडिफरेंशिएटेड रहेगा। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन हाई रहेगा, साइटोकाइनिन कम हो कल्चर मीडियम में हार्मोन का कंसंट्रेशन, उस समय कैलस क्या बनाता है? रूट बनाता है, डिफरेंशिएट करता रहता है। जब ऑक्सिन लो हो, साइटोकाइनिन ज्यादा हो कल्चर मीडिया के अंदर, उस समय कैलस डिफरेंशिएट करता है स्टेम में, और ऑक्सिन साइटोकाइनिन जो इक्वल हो तो कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएट करता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। The formation of embryos from the pollen grain in a tissue culture medium is due to, अब बताएंगे आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस, टेस्ट ट्यूब कल्चर, डबल फर्टिलाइजेशन, सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्या होगा इसका आंसर? रिप्लाई देंगे आप लोग, डी। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉयड फ्रॉम द पोलन ग्रेन इन द टिश्यू कल्चर इज द ड्यू टू, ये सेलुलर टोटिपोटेंसी फिनोमेना को फॉलो करता है। नेक्स्ट, सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो विथ, आंसर पहला होगा सोडियम एसिटेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एल्जिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप सभी हमको जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा, रिप्लाई देंगे। सोडियम एल्जिनेट सिंथेटिक सीड प्रोड्यूस करते समय इसका इनकैप्सुलेशन ऑफ द सोमैटिक एम्ब्रियो किसके साथ किया जाता है? सोडियम एल्जिनेट के साथ किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू द सोमा क्लोनल वेरिएशन अपीयर्स, चलिए रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग। A, plants raised in tissue culture. B, plants exposed to the gamma rays. C option, plants growing in polluted soil or waters. D option, plants transferred by a recombinant DNA technology. Plants transferred by a recombinant DNA technology. चलिए अप्लाई, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जब प्लांट रेज इन ए टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोनल वेरिएशन कहां पे होता है? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट टिश्यू कल्चर द कैलस टिश्यू आर जनरेटेड इनटू कंप्लीट प्लांटलेट बाय अल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, पहला ऑप्शन शुगर, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स। जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने पिछली स्लाइड से बताया था
कि हार्मोन्स के कंसंट्रेशन पे डिसाइड करता है कि कैलस क्या डिफ्रेंशिएट करेगा। ऑक्सीजन को बढ़ा दोगे, साइटोकाइनिन कम कर दोगे तो रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन कम हो जाए, साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाए तो सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन इक्वल हो जाए तो कैलस अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा। फिर आया व्हाट इज कैलस। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुका हूं। बी नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following scientists was not responsible for developing somatic habits। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। Which of the following scientists was not responsible for the developing somatic habits। सोमैटिक हैबिट्स को डेवलप करने में कौन सा वैज्ञानिक पार्टिसिपेट नहीं किया। रिप्लाई देंगे स्कूक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीवर्ट, हाल्पेरिन, वेदर्स, ये लोग क्या है, सोमैटिक हैबिट्स के डेवलपमेंट में इनका रोल है। स्कूक इस एक्सपेरिमेंट से दूर है। व्हाट इज एन एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है, सब लोग रिप्लाई देंगे। इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज एन एक्सप्लांट। A part of the plant growing under the soil, any part of the plant taken out and grow in the test tube। C option, a specific part of a plant grown in a test tube, leaves grew under the test tube। रिप्लाई देंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्सप्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब। कोई प्लांट्स का पार्ट जब उसको टेकन किया जाता है और टेस्ट ट्यूब में उस पर ग्रो कराया जाता है तो उसे कहते हैं एक्सप्लांट टर्म। ये टर्म प्लांट टिश्यू कल्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आता रहता है। व्हाट आर द सोमैक्लोन्स। सभी रिप्लाई देंगे व्हाट आर सोमैक्लोन्स। सोमैक्लोन्स क्या है, सोमैक्लोन्स क्या है, व्हाट आर सोमैक्लोन्स। चलिए बताएंगे आप सभी लोग। प्लांट्स केमिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स, प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स, प्लांट्स एनाटॉमिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स, प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। रिप्लाई देंगे सोमैक्लोनल्स वेरिएशंस क्या होते हैं। डी आंसर होगा इसका। प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। ऐसा प्लांट जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है ओरिजिनल प्लांट जिससे टेकअप किया गया है टिश्यू कल्चर के अंदर, सोमैक्लोनल वेरिएशंस लाया गया है, उसे कहते हैं सोमैक्लोनल वेरिएशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर से बेसिक सा क्वेश्चन लेके आया है जो सभी एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, जो स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग लेके आएंगे जेनेटिक्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।